शेख के बेटे का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर बोला आपके बेटे की दोनों टांगें काटनी पड़ेंगी। शेख सर पकड़कर बैठ गया। डॉक्टर बोला हौसला रखें जनाब। शेख बोला कल ये बगैरत नू नवी जुत्ती लेके दिती सी, पता नहीं दुकानदार वापस करेगा या नहीं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतने फ़नी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बीवी और शोर मार्केट जा रहे थे तो एक फ़कीर ने कहा शहजादी 5 रुपए दे दो, अंधा हूँ। शोर बोला दे दो, तुम्हें शहजादी कह रहा है, ज़रूर अंधा होगा। अमेरिका ने एक मशीन बनाई जो चोर पकड़ती थी। मुख्तलिफ मुल्कों में उसका तजर्बा किया गया। अमेरिका में 30 मिनट में 15 चोर पकड़े गए, रशिया में 30 मिनट में 20 चोर पकड़े गए, स्पेन में 30 मिनट में 30 चोर पकड़े गए, इंग्लैंड में 30 मिनट में 60 चोर पकड़े गए, इंडिया में 30 मिनट में 300 चोर पकड़े गए और पाकिस्तान में 15 मिनट में मशीन ही चोरी होगी। टीचर क्लासरूम से हमारी क्लास में प्रिंसिपल आने वाले हैं, जो भी सवाल पूछें उसका फटाफट जवाब देना, मेरी इज्जत का मामला है। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल साहब तशरीफ़ लाए। उन्होंने आते ही पप्पू को खड़ा करके सवाल किया बताओ अकबर बादशाह कहाँ पैदा हुआ। पप्पू बोला फर फर फर। ये उस दिन का वाक़या है जब अब्बा जी ने मुझे बहुत मारा कूटा हुआ था। कुछ यूँ हुआ कि अब्बा जी ने मुझे बिजली का बिल जमा करवाने भेजा और मैंने उन पैसों से लॉटरी का टिकट खरीद लिया। गाड़ी नाम में रखी गई थी। जब घर पहुंच के अब्बा जी को सूरत हाल बताई तो बहुत मार पड़ी, लेकिन अगले दिन जब सुबह सुबह सब सो कर उठे तो दरवाजे पर खड़ी गाड़ी देखकर सबकी चीखें निकल गई। सबसे ज़्यादा मेरी चीखें बुलंद थी क्योंकि गाड़ी वापडा वालों की थी जो मीटर काटने आए हुए थे। अब्बा जी ने दोबारा मुझे कूटा। मोहल्ले में अगर औरतों की लड़ाई हो जाए तो 2-3 औरतें ऐसी भी होती हैं जो पीछे खड़ी हल्का हल्का बैकग्राउंड म्यूज़िक दे रही होती हैं। आओ नी आहो, अल्लाह माफ़ करे बहुत कपती है, आओ नी। फ़कीर बोला अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बाबा। शीदा बोला दिन के वक्त खैरात लेकर रात को तुम फिर मांगने आ गए। फ़कीर बोला महंगाई की वजह से ओवर टाइम लगा रहा हूँ। 2 दिन से घर में बोर हो रहा था, फिर मैंने लड़की की फेक आईडी बना ली। अब मेरे 30 बॉयफ्रेंड्स हैं। टीचर पप्पू से तुम्हारा रिज़ल्ट बहुत ख़राब आया है, कल पापा को साथ लेकर आना वरना। पप्पू बोला वरना क्या मैम। टीचर वरना रिज़ल्ट फेसबुक पर अपलोड करके तुम्हारे पापा को टैग कर दूंगी। ज़माना नया धमकी नहीं। उसके बाद पप्पू बोला मैं भी मम्मी को बताऊंगा, मेरी टीचर पापा की फ्रेंड लिस्ट में है। टीचर बेहोश। लड़के ने 10 लड़कियों को एक कतार में खड़ा किया और अपनी माँ से कहा इनमें से एक लड़की मुझे बहुत पसंद है, वही आपकी बहू बनेगी, बूझें तो कौन सी है। उन 10 लड़कियों में से अम्मा ने बगौर सबको देखकर एक लड़की की तरफ इशारा किया कि ये वाली लड़की तुम्हारी पसंद की है और तुम इसी से शादी करने का सोच रहे हो। लड़का इंतहाई हैरत से बोला जी बिल्कुल, मगर आपने कैसे पहचाना। माँ ने जवाब दिया क्योंकि इन सब में सिर्फ यही लड़की मुझे जहर लग रही थी। एक लड़का और लड़की किसी हिल पॉइंट घूमने गए। लड़का बोला ये वो पहाड़ है जहाँ इंसान अपना नाम ले तो जवाब में पहाड़ से उसके महबूब के नाम की आवाज़ आती है। फिर लड़का ज़ोर से अपना नाम लेता है हारिस। लड़की अपना नाम सुनकर बहुत खुश होती है। अब लड़की ज़ोर से पुकारती है आलिया। पहाड़ से आवाज़ आती है हारून, रशीद, नईम, गौरी, अबू तैमूर, अब्दुल मुतलिब, हारिस। लड़का बेहोश।
एक चरसी मज़ार पर गया और दुआ मांगते हुए कहने लगा, मेरा बांड हर सूरत निकलना चाहिए, चाहे जो भी हो। जैसे ही वो दुआ मांगकर मज़ार से बाहर निकला, उसका प्राइज बांड किसी ने जेब से निकाल लिया। चरसी वैसे ही वापस गया और कहने लगा, बाबा जी पहले पूरी गल समझ लिया करो ते फिर एक्शन लिया करो। एक सास ने अपने 3 दामादों की मोहब्बत का इम्तिहान लेने का सोचा, इसलिए वो अचानक दरिया में कूद गई। तो बड़े दामाद ने दरिया में कूदकर उनको बचा लिया। सास ने उसको बेहतरीन गाड़ी तोहफे में दे दी। अगले दिन फिर ऐसे ही कूद गई, तो मिंजले दामाद ने दरिया में कूदकर उनको बचा लिया, तो उसको मोटरसाइकिल मिली। फिर तीसरे दामाद सास दोबारा दरिया में कूदी, तो सबसे छोटे दामाद ने सोचा कि अब तो साइकिल ही मिलेगी, बचाने का क्या फ़ायदा। तो उसने सास को नहीं बचाया और सास डूब गई। लेकिन फिर भी दामाद को एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज़ मिली। किस तरह? ससुर ने उसको इनाम में दे दी। पठान तंदूर वाले के पास गया और बोला, 2 रोटियां लगा दो। तंदूर वाला बोला, 2 मिनट ठहर लगा देता हूँ। पठान तंदूर वाले को गुस्से से कहने लगा, जल्दी से 2 रोटियां लगा दो। तंदूर वाला बोला, 2 मिनट सब्र कर लगा देता हूँ। पठान कई मिनट इंतज़ार करने के बाद बोला, जल्दी रोटियां लगा दो वरना मैं गुस्से का बहुत तेज़ हूँ। तंदूर वाला बोला, अगर तू इतना गुस्से वाला होता तो घर में बीवी से 2 रोटियां लगवा लेता। कुछ लोग जितना मर्जी खाएं मोटे नहीं होते, और एक हम में ऑनलाइन पिज़्ज़ा की कोई फ़ोटो भी लाइक कर दें तो 1 किलो वज़न बढ़ जाता है। वो लड़कियां भी हीरोइंस की डीपी लगाकर फेसबुक पे नखरे दिखा रही होती हैं, जो अपनी शॉपिंग लिस्ट में सबसे पहले लिखती हैं, एक जुओं वाला शैम्पू। एक लड़के ने लड़की से कहा, जानू मैं कल से तुम्हें मिलने आऊँगा तो तुम्हें एक फूल दूंगा। लड़की ने कहा, तो फिर गोभी का फूल ले आना, तुम्हारे प्यार का इजहार भी हो जाएगा और हमारे घर का सालन भी बन जाएगा। कंवारी अवाम का मुतालबा हुकूमत से दरख्वास्त है कि बिजली बेशक ना दें, लेकिन हाथ से हवा देने वाली पंखे के लिए बिजली ज़रूर दें। बीवी अपने शोर से कहने लगी, आपको मेरा बनाया हुआ हलवा पसंद नहीं आया? बच्चे तो 3 प्लेट खा चुके हैं। अंदर से आवाज़ आई, अम्मी 1 प्लेट और देना, एक किताब की जिल्द रह गई है। लड़की बोली, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। लड़का बोला, क्या नमाज पढ़ती हो? लड़की बोली, नहीं। लड़का बोला, जो अपने रब की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी? सुबहान अल्लाह, लड़के नेक हो गए। एक पठान गलती से न्यूज़पेपर का चीफ एडिटर बन गया। उसने खबर की हेडलाइन दी, बीवी में धमाका। चीफ एडिटर ने कहा, ये तुमने हेडलाइन क्या दी? पठान बोला, सर मैंने खबर को आसान अल्फाज में लिखा है। चीफ एडिटर बोला, अच्छा असल खबर क्या थी? पठान बोला, मियाँ वाली में धमाका। पहला आदमी दूसरे आदमी से कहने लगा, मेरा जिक्र अखबार में आया है। दूसरा आदमी बोला, क्या लिखा है? पहला आदमी बोला, लिखा है कि मुल्क की आबादी 20 करोड़ होगी और ज़ाहिर है कि उस 20 करोड़ में मैं भी शामिल हूँ। एक सरदार ने जनरेटर ऑन किया, बहुत शोर हो रहा था। सरदार ने जनरेटर में पेट्रोल की जगह दूध डाल दिया और जनरेटर बंद हो गया। दूसरे सरदार ने पूछा, इसमें दूध क्यों डाला? तो पहले सरदार ने कहा, लगता इसे भूख लगी थी, इसी वजह से शोर कर रहा था। देखा दूध पीने के बाद कैसे चुप हो गया। एक क्लास में मेंढक को बेहोश करना था और दवा नहीं मिल रही थी। एक लड़के ने उठकर कहा, सर इसे मेरी जुराबें सुंघा दें। उस्ताद ने कहा, इसे बेहोश करना है, मारना नहीं।
औरतें जितना मर्जी नींबू पानी रूह अफ़ज़ा लस्सी पी लें, लेकिन उनके कलेजे को ठंड शोर से बहस करके ही पड़ती है। जज बोला, क्या सबूत है कि तुम गाड़ी तेज नहीं चला रहे थे? मुलजम बोला, जनाब मैं ससुराल से बीवी को लेने जा रहा था। जज बोला, केस खत्म, रिहा करो इस मासूम को। मोहब्बत करके धोखा खाने से बेहतर है मेरे साथ चलें, हम गोलगप्पे पिज़्ज़ा और चॉकलेट खाएंगे और चाय पियेंगे, वो भी आपके पैसों से। औरत को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता सिवाय रंग गोरा करने और बाल लंबे करने वाले इश्तिहार के। जज गवाह से कहने लगा, क्या तुमने गोली को बंदूक की नाली से निकलते देखा था? गवाह बोला, नहीं जनाब, सिर्फ आवाज़ सुनी थी। जज बोला, नाकाफी शहादत, बैठ जाओ। गवाह पीछे सीट पर बैठने को मुड़ा और ज़ोर से हंस दिया। जज बोला, तुम्हें तौहीन अदालत के जुर्म में सज़ा होगी। गवाह बोला, क्या आपने मुझे हंसते हुए देखा? जज बोला, नहीं, सिर्फ आवाज़ सुनी थी। गवाह बोला, नाकाफी शहादत माई लॉर्ड। एक सेठ ने होटल से रुखसत होते हुए वेटर को 5 रुपए टिप दी और कहा, मेरी सेहत के लिए दुआ करना। वेटर ने फ़ौरन जवाब दिया, जनाब पिछली दफ़ा तो आपने 10 रुपए दिए थे। सेठ बोला, हाँ मुझे याद है, लेकिन अब मेरी सेहत पहले से बेहतर है। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और ये वीडियो किसी की ज़ात पात के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो प्लीज़ इसको माइंड में ना रखें। शुक्रिया।